मनुष्य के विनाश का कारण बनती है ये चीजें। श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। यह एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीने का सही ढंग बताता है। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान मानव जीवन के लिए बहुत उपयोगी माना गया है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन के दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है जो उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। गीता की बातों को जीवन में अपनाने से व्यक्ति को खूब तरक्की मिलती है। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि मनुष्य का विनाश कब होने लगता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो उसके लिए सही नहीं है। अंत में यह अहंकार ही उसके विनाश का कारण बनता है। इसलिए जीवन में जितना जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग देना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी इंसान का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वह अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेना शुरू कर देता है। गीता में लिखा है, सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सारे द्वार खोल देता है। चाहे आप कितने भी बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो, लेकिन सरल व्यक्ति के साथ किए गए छल के परिणाम आपको भुगतने ही पड़ेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस धरती पर कर्मों की चपेट से ना तो कोई बचा है और ना ही बचेगा। जिसने जैसा किया है उसे वैसा भरना ही होगा। आज नहीं तो कल उसके कर्म उसके सामने जरूर आएंगे। श्री कृष्ण के अनुसार किसी का साथ न मिलने पर कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई दे या ना दे, ईश्वर हर मुश्किल घड़ी में साथ देता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जब अत्याचारों को मुस्कुराकर सहा जाता है तो उस इंसान का बदला भगवान स्वयं लेते हैं। इसलिए किसी भी परिस्थिति में मुस्कुराना नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध पर व्यक्ति का दूसरों के प्रति मोह यानी प्यार खत्म हो जाता है। जब व्यक्ति के अंदर प्यार खत्म हो जाता है तो उसको लेकर दिमाग में बनाई गई स्मृति कमजोर होने लगती है। ऐसे में जब व्यक्ति की स्मृति ही खोने लगती है तो व्यक्ति की बुद्धि का नाश होने लगता है। जब व्यक्ति की बुद्धि ही नहीं काम करती है तो उस व्यक्ति का हमेशा के लिए नाश हो जाता है। क्योंकि क्रोध के कारण उसका परिवार के साथ साथ समाज भी बहिष्कार कर देता है। इसलिए बेकार में गुस्सा करने से बचना चाहिए। विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति पैदा हो जाती है। आसक्ति से कामना पैदा हो जाती है। कामना से क्रोध पैदा हो जाता है। क्रोध होने पर सम्मोह हो जाता है। सम्मोह होने से स्मृति भ्रष्ट हो जाती है। स्मृति भ्रष्ट होने पर बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि का नाश होने पर मनुष्य का पतन हो जाता है। 5 सुंदर श्लोकों में श्री कृष्ण हिंदू मनोविज्ञान के अनुसार देवदत्य की स्थिति से मनुष्य के पतन का कारण बनते हैं। इसका एकमात्र प्रयोजन है महाबाहु अर्जुन को
सभी ओर से इंद्रियों को वश में रखने के महत्व को समझाना। इंद्रियों पर स्वामित्व रखने वाला पुरुष ही हिंदू शास्त्रों के अनुसार स्थित प्रज्ञ कहलाता है। यह प्रकरण उन समस्त साधकों के आत्मचरित्र की रूपरेखा भी प्रस्तुत करता है जो दीर्घ काल तक साधनारत रहने के उपरांत भी असफलता एवं निराश की चट्टानों से टकराकर चूर चूर हो जाते हैं। वेदांत के सच्चे साधक का पतन असंभव है। असफल साधकों के उदाहरण कम नहीं हैं और उन सभी की असफलताओं का एकमात्र कारण विषयों के शिकार होना है। यह भी देखा गया है कि एक बार पतन होने पर वे फिर संभल नहीं पाते। उनके लिए पतन का अर्थ है संपूर्ण नाश। पतन की सीढ़ी का यह बहुत सुंदर वर्णन है। स्वयं के नाश की सीढ़ी का वर्णन इतना विस्तार पूर्वक इसलिए किया गया है कि हमारे जैसे साधक यह समझ सके कि पुनः अपने पूर्ण दिव्य स्वरूप को किस प्रकार प्राप्त किया जाता है। जैसे छोटे से बीज से बड़े वृक्ष की उत्पत्ति होती है, वैसे ही हमारे नाश का बीज है असद विचार और मिथ्या कल्पनाएं। विचार में रचना शक्ति है, यह हमारा निर्माण अथवा नाश कर सकती है। निर्माण और विनाश उस शक्ति के सदुपयोग और दुरुपयोग पर निर्भर करते हैं। जब मनुष्य किसी विषय को सुंदर और सुख का साधन समझकर उसका निरंतर चिंतन करता है, तब उससे उत्पन्न होती है उस विषय में आसक्ति। इस आसक्ति के और अधिक बढ़ने पर वह उसकी उत्कट इच्छा या कामना का रूप लेती है, जिसको पूर्ण किए बिना मनुष्य शांति से नहीं बैठ सकता। यदि कामना पूर्ति के मार्ग में कोई विघ्न आता है तो उस विघ्न की ओर होने वाली प्रतिक्रिया को कहते हैं क्रोध। क्रोध का परिणाम यह होता है कि मनुष्य जहाँ जो वस्तु या गुण नहीं, उसे वहाँ देखने लग जाता है, जिसे मोह नाम दिया गया है। मोह का अर्थ है अविवेक। मोह ही स्मृति के नाश का कारण है। क्रोध के आवेश में मनुष्य सभी संबंध भूलकर चाहे जैसा व्यवहार कर सकता है। श्री शंकराचार्य लिखते हैं कि क्रोधावेश में मनुष्य अपने पूज्य एवं माता पिता के ऋण को भूलकर उनका भी तिरस्कार करता है। इस प्रकार असद विचारों से प्रारंभ होकर आसक्ति, इच्छा, क्रोध, मोह और स्मृति के नाश तक जब मनुष्य का पतन हुआ तो अगली सीढ़ी है बुद्धि का नाश। बुद्धि में विवेक की वह सामर्थ्य है जिससे हम अच्छे बुरे, धर्म अधर्म का निर्णय ले सकते हैं। निषिद्ध कर्मों को करते समय बुद्धि हमें उससे परावृत करने का प्रयत्न भी करती है। यदि यह बुद्धि ही नष्ट हो जाए तो मनुष्य का मनुष्यत्व ही नष्ट हुआ समझना चाहिए। बुद्धि नाश के बाद तो वह पशु से भी हीन व्यवहार करता है और फिर भी जीवन में श्रेष्ठ और उच्च ध्येय को ना समझ सकता है और ना प्राप्त कर सकता है। यहाँ मनुष्य के नाश से तात्पर्य यह है कि अपने शुद्ध स्वरूप को पहचान कर वह मनुष्य जीवन के परम पुरुषार्थ मोक्ष को प्राप्त करने योग्य नहीं रह जाता। विषयों के चिंतन को यहाँ सभी अनर्थों का कारण बताया गया है। अब मोक्ष प्राप्ति का साधन बताते हैं।